तो क्वेश्चन दिया हुआ है कि ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम इफ एल एंड एम आर द मिडल पॉइंट ऑफ बी सी एंड सी डी रेस्पेक्टिवली, देन फाइंड वेक्टर एल एंड वेक्टर ए एम इन टर्म्स ऑफ वेक्टर ए बी एंड ए डी। ठीक है, शुरुआत में मैंने पैरेललोग्राम लॉ वेक्टर का एंड ट्राइंगल लॉ आपको बताया हुआ है। ठीक है, वो कॉन्सेप्ट माइंड में रखना, वो लॉज, वो जो रूल्स हैं वो याद रखना। फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि यहाँ पर ही कुछ आपको डायरेक्ट समझा सकूँ। ठीक है, मैं कोशिश करूँगा कि डायरेक्ट भी इतना एक इजी मेथड से बताऊँगा कि आप डायरेक्ट भी कर लोगे, लेकिन बेटर है कि कॉन्सेप्ट दिमाग में रखो। देखो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि एक पैरेललोग्राम में ए बी सी डी ये पैरेललोग्राम है जिसमें से एम और एल, एम डी सी का मिड पॉइंट है, एल बी सी का मिड पॉइंट है। तो बताओ ए एल कितना है, ए एम कितना है इन टर्म्स ऑफ ए बी एंड ए डी। ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से अगर मैं जनरली बताने की कोशिश, एक जनरल प्रैक्टिस के ज़रिए बताने की कोशिश करूं कि जैसे कि आप अपनी एज बताओ कितनी है, तो आपने एज बताया मेरी एज 17 है या मेरी एज 18 है। ठीक है ना, मेरी एज 18 है। ठीक है, अगर मैंने बताया कि नहीं आप ऐसे ना बताओ, आप अपनी एज अपने मदर के रिलेशन से बताओ, अपने मदर के टर्म्स में बताओ, अपने मदर के टर्म्स में बताओ। तो आप ऐसे बोल सकते हो कि अच्छा ठीक है, मेरी एज मैं 22 ईयर्स यंगर हूँ अपनी मदर से, है ना। मैं ऐसे आप बता सकते हो ना कि आपकी एज 18 है, लेकिन अपने मदर के रिलेशन में आपने क्या बताया कि अपनी माँ से, अपनी मम्मा से मैं 22 ईयर्स छोटी हूँ, 22 ईयर्स छोटी हूँ। ठीक है ना, तो कुल मिला के मदर की एज हो जाएगी 40, 18 + 22। समझ गया ना कि आपको डायरेक्ट एज नहीं बताने के लिए बोल रहा है, आपके मदर के टर्म्स में बताने के लिए बोल रहे हैं कि आप अपनी मम्मा से कितनी छोटी हो, आप अपनी मम्मा से कितने छोटे हो। तो यहाँ पर भी कुछ इस तरीके की बातें हो रही हैं कि एल बताओ ए बी के रिलेशन में, एम बताओ कितना बड़ा है या कितना छोटा है ए डी के रिलेशन में। ठीक है ना, यहाँ पर ए एल बताओ, आपको यहाँ पर मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ जैसे कि सामने सामने दिखे। ए एल बताओ किसके टर्म्स में, ए बी के टर्म्स में। ठीक है, ए एम बताओ किसके टर्म्स में, ए डी के टर्म्स में। आई बात समझ में? ठीक है ना, चलो अच्छा ठीक है। अब आ जाओ पैरेललोग्राम में, पैरेललोग्राम में आ जाओ। अब इसके कुछ लॉज हैं, कुछ रूल्स हैं, तो वो थोड़ा सा हम लोग ध्यान देंगे। ठीक है, देखो एक पैरेललोग्राम में एम और एल क्या है, मिड पॉइंट है सी डी का, और एल मिड पॉइंट है बी सी का। हमें ए एल बताना है, तो जो ए एल है ये अगर किसी पॉइंट से कोई लाइन पैरेललोग्राम के मिड को जोड़ती है ना, ये एल क्या है, बी सी का मिड पॉइंट है ना, ये गिवन है, बी सी का मिड पॉइंट है, गिवन है। तो ए एल की लेंथ मालूम कितनी हो जाएगी, ए एल की लेंथ हो जाएगी ए बी + बी एल। ये लॉ है, ठीक है, ये रूल है, ये तुम्हें, ये फॉर्मूला है कह सकते हो, ये तुम्हें याद रखना पड़ेगा, ये तुम्हें याद रखना पड़ेगा। क्या याद रखोगे कि अगर कोई पैरेललोग्राम का कोई पॉइंट किसी पैरेललोग्राम के अपोजिट लाइन के मिड पॉइंट को जोड़ रहा है, ठीक है, ये देखो ये अपोजिट मिड पॉइंट को जोड़ रहा है, तो वो पॉइंट यानी वो वाली लेंथ और यहाँ का जो बेस है यानी ए बी, तो ये जो ए एल किसके बराबर हो जाएगा, ए बी + बी एल के। ठीक है ना, पैरेललोग्राम का लॉ है, ये याद रखना, ये याद रखना। इसको आप अगर एक ट्रायंगुलर लॉ भी कह सकते हो, ट्रायंगुलर लॉ, कि आप यहाँ पर जो ए एल है, ये ए एल अगर एक डायरेक्शन में आओगे कुछ इस तरीके से, तो एल किसके बराबर हो जाएगा, बी एल + ए बी के। ये याद रखना, ये इस तरीके से आप आ रहे हो एक डायरेक्शन पर। तो बिल्कुल शुरुआत में मैंने करवाया हुआ है, तो फिलहाल तुम ऐसे एक समझ लो, इन शॉर्ट समझ लो कि ट्रायंगुलर लॉ में अगर आप इस तरह साइकिल करके आ रहे हो लॉन्गेस्ट लेंथ से, लॉन्गेस्ट लेंथ, भाई ये लॉन्गेस्ट लेंथ हो रही है कि नहीं हो रही है, इतना कॉमन सेंस लगे कि लॉन्गेस्ट लेंथ हो रही है। ठीक है, ए बी और बी एल छोटे हैं, तो लॉन्गेस्ट लेंथ से आओगे तो ए एल = एल बी + ए बी के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर यही कहानी हुई कि ए एल = ए बी + बी एल, तो ए एल किसके बराबर, ए बी + बी एल।
देखो यहाँ पे पॉइंट आके मिला, तो यहाँ से हमने यहाँ और यहाँ ऐसे आगे पॉइंट मिला दिया, मिला देंगे, वापस आके मिला दिया हमने, तो ए बी प्लस बी एल के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा ए बी प्लस बी एल हमने क्या किया मालूम है, बी एल को हटा के हमने लिख दिया हाफ ऑफ बी सी। भाई एल क्या है, मिड पॉइंट है, तो बी एल आधी लाइन हुई किसके, बी सी के। अरे समझो बी सी 10 सेंटीमीटर है, बी सी कितनी है 10 सेंटीमीटर, तो बी एल कितनी हो जाएगी 10 का आधा। क्यों सर 10 का आधा बी एल होगा, क्योंकि एल मिड पॉइंट है बी सी का, क्योंकि एल बी सी का मिड पॉइंट है। आई बात समझ में, ये है कहानी इसकी। तो हमने बी एल का फॉर्म चेंज कर दिया। क्यों सर बी एल का फॉर्म क्यों चेंज कर रहे हैं, बी एल का फॉर्म इसलिए चेंज कर रहे हैं क्योंकि ए एल और ए एम को हमें ए बी एंड ए डी के टर्म में बताना है, ए बी एंड ए डी के टर्म में बताना है। ठीक है ना, कि एल बराबर हो कुछ ना कुछ रिलेशन हो ए बी और ए डी के, और ए एम का भी कुछ ना कुछ रिलेशन हो ए बी एंड ए डी के। ठीक है, ये याद रखना। अभी देखो कैसे आएगा समझो। ठीक है ना, अभी देखो कैसे। ठीक है, तो हमने बी एल को किसके बराबर कर दिया, हाफ ऑफ बी सी के बराबर कर दिया। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। बी एल आधी लाइन तो है कंपेरेटिवली किसके, बी सी के। बी एल क्या है, हाफ है बी सी के, है ना। क्यों, क्योंकि एल क्या है, मिड पॉइंट है बी सी का। चलो हाफ ऑफ बी सी कर दिया। क्या बी सी की जगह हम लोग ए डी नहीं लिख सकते हैं? हाँ सर लिख सकते हैं, क्योंकि बी सी इज इक्वल टू ए डी। क्यों, क्योंकि पैरेललोग्राम में अपोजिट लाइन इक्वल होती हैं। बी सी होगा ए डी के बराबर एंड ए बी होगा डी सी के बराबर। ठीक है, ये याद रखेंगे। तो देखो आ गया, है ना। एल का एक रिलेशन आया कि नहीं आया, एल का रिलेशन आ गया किसके, कहीं ना कहीं से कुछ ए बी, कहीं ना कहीं से कुछ ए डी, है ना। ए बी और कुछ ना कुछ ए डी के बराबर आया कि नहीं आया, मतलब बराबर इन से कुछ एक रिलेशन मिला हमें। भाई यही हमें रिलेशन निकालना था। मैंने ये नहीं कहा था कि आपकी एज आपके मम्मा के एज के बराबर है, मैंने ये नहीं कहा। कुछ रिलेशन निकला था कि हाँ मैं 22 ईयर्स छोटी हूँ, मैं 25 ईयर्स छोटी हूँ। ठीक है ना, कुछ एक रिलेशन निकला था। तो वही कुछ ये रिलेशन है कि एल बराबर है ए बी प्लस हाफ ऑफ ए डी। तो बी सी की जगह ए डी कर दे। क्यों सर बी सी को ए डी क्यों किया, क्योंकि क्वेश्चन ही कह रहा था यार एल को ए बी और ए डी में दिखाओ कुछ, ए एम को ए बी एंड ए डी में दिखाओ कुछ। तो वैसे दिखाने की कोशिश हम लोग कर रहे हैं। ठीक है ना। अब देखो, अब हमें दिखाना है ए एम को, ए एम कराएं क्या ना, ए एम। तो ए एम किसके बराबर होगा, आ जाओ यहीं पे ट्रायंगुलर लॉ में देखो, ए एम बराबर होगा, ये लाइन बराबर होगी ए डी प्लस डी एम, है ना। ऐसे देखो, ऐसे है कि ना, ट्रायंगुलर लॉ देखो तो समझ गया ना। ये ऐसे भाई इन तीनों में लॉन्गेस्ट लाइन कौन सी, एम है कि नहीं है। ये तो एक कॉमन सेंस रखो ज़रा सा, पैरेललोग्राम है ये। ठीक है, ये बेस हो रहा है, ठीक है ना, और ये तो मिड पॉइंट हो रहा है। ठीक है ना, तो एम क्या होगा, ये लॉन्गेस्ट लाइन होगी। ठीक है ना। अगर कोई भी तुम पैरेललोग्राम बनाओगे, जैसे पैरेललोग्राम बनाया, कितना भी क्रॉस बना लो पैरेललोग्राम, मैंने बहुत क्रॉस पैरेललोग्राम बनाया। ये देखो पैरेललोग्राम बनाया। अब देखो, अगर किसी भी पॉइंट से तुम कोई लाइन जोड़ते हो, नहीं चल रहे कोई, आप तो देखो देखो ना, अगर ये इस पॉइंट से मैं भाई ये लाइन मैं अपोजिट किसी भी पॉइंट में जोड़ूँ, किसी भी, तो कम से कम ये लाइन, ये जो लाइन है कम से कम इससे तो बराबर ही होगी, इससे तो बड़ी होनी है, क्योंकि ये ज़्यादा क्रॉस होके जा रही है, ये क्रॉस होके जा रही है। भाई इसके बराबर कब होगी, ए एम ए डी के बराबर कब हो सकती है, जब ए एम ए डी के बिल्कुल ऊपर चढ़ जाए, है ना, ऐसे करके। लेकिन ये लाइन देखो थोड़ा क्रॉस होके जा रही है, ए डी के बराबर नहीं, ऐसे तुमने स्ट्रेच करके यहाँ लेकर आए ना, तो डेफिनेटली ए एम लॉन्गेस्ट लाइन है। तो ए एम किसके बराबर होगा, ए डी प्लस डी एम के, याद रखना। तो यहाँ पर वही किया हमने, ए एम को किसके बराबर दिखाया, ए डी प्लस डी एम के। ए डी तो आ गया, एम का ए डी से रिलेशन तो मिल गया यार, डी एम पता नहीं आ रही, डी एम की जगह ए बी सर हमें चाहिए। ठीक है, करेंगे। तो क्या डी एम डी सी का आधा नहीं है, हाँ डी सी का आधा है। क्यों, क्योंकि एम मिड पॉइंट है डी सी का। हाँ ठीक है, तो हमने डी एम की जगह डी सी का आधा लिख दिया, हाफ ऑफ डी सी। डी एम डी सी का हाफ है, तो डी एम डी सी का हाफ है। हाँ
ठीक है सर, अभी मज़ा नहीं आई क्योंकि हमें तो ए भी चाहिए कहीं ना कहीं से। कोई बात नहीं, डी सी किसके बराबर है, ये पूरी डी सी है ना, ये पूरी डी सी हाफ ऐसे रखो, डी सी किसके बराबर है, ए बी के बराबर है। पैरेललोग्राम में अपोजिट लाइन इक्वल होती है। लो आ गया, आया कि नहीं आया। ए एम किसके बराबर, ए डी प्लस हाफ ऑफ ए बी। ठीक है, वही दिखाना था कि ए एल भी दिखाओ ए बी और ए डी के रिलेशन में, ए एम भी दिखाओ ए बी एंड ए डी के रिलेशन में। तो कुछ इस तरीके से क्वेश्चन था ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखो। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है इन ए बी सी पी क्यू आर मिड पॉइंट है किसके, पी ए बी का है, क्यू बी सी का है और ए सी का मिड पॉइंट है। ठीक है सर, अब देखो इफ़ डी इज़ एनी पॉइंट, डी है ना कोई पॉइंट है, कोई पॉइंट है, कहीं भी बाहर कोई एक पॉइंट है। ठीक है ठीक है ठीक है, देन एक्सप्रेस हमें दिखाना है एक रिलेशन, क्या कि डी ए प्लस डी बी प्लस डी सी, डी ए प्लस डी बी प्लस डी सी इन टर्म्स ऑफ डी पी डी क्यू और डी आर, कि अगर ये डी ए मैं डी ए प्लस डी बी प्लस मैं डी सी करूँ तो वो डी पी और डी क्यू डी आर के कंपेयर में कितना बड़ा होगा या कितना छोटा होगा। कंपैरिजन है ना, वही रिलेशन जो पहले वाले क्वेश्चन में किया। ठीक है, यहाँ पर ट्रायंगुलर लॉ लगेगा, देखा, यानी कि हमें डी ए का अगर मैं निकाल लूँ, मैं डी बी का निकाल लूँ, मैं डी सी का अलग अलग निकाल लूँ, फिर तीनों का मैं प्लस करूँ और उनका अदर साइड भी प्लस कर दूँ तो रिलेशन बन सकता है। तो हमने क्या किया, ठीक है, हमने क्या किया, हमें क्या चाहिए था, डी पी चाहिए था, डी क्यू डी आर, डी पी डी क्यू डी आर। हमने क्या किया, हमने ये किया कि डी पी इज इक्वल टू डी ए प्लस डी बी बाई 2। ये बात सच है क्या ये बात सच है? देखो, अगर बेस आपका क्लियर है वेक्टर का तो ये समझ में आएगा ठीक ठाक, नहीं तो थोड़ा सा आपको रटने जैसा ही जाना पड़ जाएगा। ठीक है, बाहर कोई पॉइंट है डी, बाहर एक पॉइंट कहीं पे मैंने डी ले लिया। ठीक है, कहीं एक पॉइंट डी है, तो क्या डी पी हम कह सकते हैं एक ट्रायंगल में जब आप तुम मिड पॉइंट को टच करोगे ऐसे करके डी से, तो किसके बराबर होगा मालूम है, जहाँ पे तुम टच कर रहे हो, ये पी किस में टच करो, ए और बी के रेंज में टच कर रहे हो, ए और बी के मिड पॉइंट में डी से टच कर रहे हो, तो ये डी पी किसके बराबर होगा मालूम है, डी ए प्लस डी बी डिवाइड बाई 2। ये एक रूल है, याद रखना। कब ये रूल लगेगा, जब पी ए बी का मिड पॉइंट होगा, तो हम कह सकते हैं कि डी पी, जो डी पी है वो दूसरे जो पी के दो एंडिंग पॉइंट है ना, ए और बी, यानी डी ए प्लस डी बी के हाफ के बराबर होगा। ये फॉर्मूला लिख लेना। ठीक है, इसी तरीके से डी क्यू आ जाए। अब एक ये वाला स्टेटमेंट हो गया पूरा, ये वाला काम खत्म, इसका काम खत्म। अब डी क्यू में आ जाए, डी क्यू यानी क्यू किसका मिड पॉइंट है, क्यू मिड पॉइंट है सर बी सी का। क्यू किसका मिड पॉइंट है, क्यू सर पॉइंट है, मिड पॉइंट है बी सी का। तो डी क्यू बराबर होगा डी सी प्लस डी बी डिवाइड बाई 2। ये वाला डी क्यू यानी जो मिड पॉइंट को तुम जोड़ रहे हो, तो ये और ये ऐसे बनेगा। ये देखो, ये क्यू क्या है, बी सी का मिड पॉइंट है, तो डी क्यू किसके बराबर होता है, डी क्यू बराबर होता है डी बी। अब ये ऐसा ट्रायंगल देखो, ये ट्रायंगल देखो ऐसे करके। ठीक है, ये देखो मीडियन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्यू बी सी का मिड पॉइंट है, तो डी क्यू किसके बराबर होगा, डी सी प्लस डी बी डिवाइड बाई 2। ये भी लिख लिया। इसी तरह डी आर एक नया एक और ट्रायंगल देख लो, ये डी आर ऐसे करके ट्रायंगल देख लो ऐसे करके, कि डी आर बराबर होगा, डी आर बराबर डी सी प्लस डी ए डिवाइड बाई 2। अच्छा सर, यहाँ तक समझ में आ गया। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। ये एक ट्रायंगल का एक ये रूल है, एक फार्मूला है, फार्मूला याद रखो। अब हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए कि इन टर्म्स ऑफ डी पी डी क्यू डी आर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, डी पी प्लस डी क्यू प्लस डी आर कर देंगे। देखो, डी पी प्लस डी क्यू प्लस डी आर कर दिया। ठीक है, हमने क्या किया, तीनों को प्लस कर दिया। तो वन साइड तीनों को प्लस किया, तो अदर साइड इन तीनों के आंसर को भी प्लस कर दिया। डी पी का आंसर ये था प्लस डी क्यू का आंसर ये था प्लस डी आर का आंसर ये था। ठीक है,
तो डिनोमिनेटर तो कॉमन है, ठीक है। तो डी ए और एक डी ए 2 डी ए हो गए, डी बी और एक डी बी 2 डी बी हो गए, डी सी और एक डी सी ये 2 डी सी हो गए। नीचे तो डिनोमिनेटर कॉमन है, 2 एक ही बार में आ जाएगा, यानी 2 डी ए 2 डी बी 2 डी सी। तो तीनों में से 2 बाहर निकाल लिया, ये 2 और 2 कट जाएगा, आ जाएगा डी ए प्लस डी बी प्लस डी सी। आ गया आंसर हमारा कि डी ए प्लस डी बी प्लस डी सी को हमने डी पी प्लस डी क्यू प्लस डी आर के भाई डी पी डी क्यू डी आर, ये देखो यही तो दिखाना था, डी पी डी क्यू डी आर डी ए डी बी डी सी आ गया, डी पी डी क्यू डी आर इधर साइड आ गया डी ए डी बी डी सी। बस ऐसे एक एक रिलेशन को मेंटेन करना था, बताना था। सेकंड क्या कह रहे हैं, पी ए क्यू बी और आर सी, पी ए प्लस क्यू बी प्लस आर सी, समझ गया ना। ये आधी लाइन लिया पी ए, फिर क्यू बी ये आधी लाइन लिया प्लस आर सी ये आधी, ऐसे लिया, ये है बराबर अल्फा के। नहीं दिख रहा था, सॉरी, फिर से बता रहा हूँ। सेकंड क्वेश्चन देखो, सेकंड में बोला गया है कि पी ए प्लस क्यू बी प्लस आर सी, पी ए मतलब पी ए ये वाला है ना, मिड पॉइंट पी ए, ये मिड पॉइंट है, प्लस क्यू बी आ गया क्यू बी प्लस आर सी किसके अल्फा के बराबर है, ठीक है। हमें फाइन क्या करना है, अल्फा फाइन करना है, ठीक है। अब देखो भाई क्वेश्चन में तो गिवन ही था क्या कि अल्फा बराबर है पी ए प्लस क्यू बी प्लस आर सी के, ये तो गिवन है, ये तो गिवन ही है, ठीक है ना। ठीक है सर, अब हमने क्या किया, हमने दिमाग लगाया, हमने दिमाग ये लगाया, पी ए को ओपन कर देते हैं, पी ए को ओपन कर देते हैं। पी ए किसके बराबर हो सकता है, क्या पी ए डी ए माइनस डी पी के बराबर हो सकता है। हाँ भाई देखो, इन तीनों में लॉन्गेस्ट लाइन क्या है, डी ए है कि नहीं है। हाँ, जब लॉन्गेस्ट लाइन होती है तो लॉन्गेस्ट लाइन किसके बराबर होती है, पी ए प्लस पी डी के बराबर होती है। पी ए प्लस पी डी ले लो या डी पी ले लो, कुछ भी ले लो, डी पी, यही तो अभी सिखाया तुमने कि जो लॉन्गेस्ट लाइन होती है वो दूसरी 2 लाइन के प्लस के बराबर होती है, ठीक है। अब पी ए अगर तुम निकालोगे तो डी पी धरा के माइनस हो जाएगा, है ना, पी ए इज इक्वल टू, तो डी ए डी पी धरा के माइनस हो गया, तो वही तो किया, पी ए की जगह हमने डी ए माइनस डी पी कर दिया, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि ये फॉर्मूला में लगाया ट्राइंगल का, ये फॉर्मूला लगाया वेक्टर के ट्राइंगल का कि इस ट्राइंगल में अगर ये ट्राइंगल पकड़ो तुम, है ना, क्योंकि डी ए का इन्वॉल्वमेंट था तो डी ए ऐसे, तो डी ए सबसे लॉन्गेस्ट लाइन है, तो लॉन्गेस्ट लाइन किसके बराबर होती है, अदर दो साइड के प्लस के बराबर होती है, वेक्टर सम के बराबर, वेक्टर सम बोलेंगे, उसके लेंथ नहीं बोलेंगे, ठीक है ना। तो हमने क्या किया, डी ए इज इक्वल टू, यानी डी ए लॉन्गेस्ट लाइन इज इक्वल टू पी ए प्लस डी पी। अब हमने क्या किया, पी ए निकालना है तो डी पी धरा के माइनस हो जाएगा, वही तो किया, पी ए डी ए माइनस डी पी। इसी तरह क्यू बी डी बी माइनस डी क्यू हो गया, इसी तरह आर सी डी सी माइनस डी आर हो गया, ठीक है, ठीक है सर। अब हमने क्या किया कि डी ए डी बी और डी सी को एक साइड रीअरेंज कर लिया, डी ए प्लस डी बी प्लस डी सी, ठीक है ना, डी ए प्लस डी बी प्लस डी सी, इसको एक साइड में ले लिया, फिर माइनस डी पी माइनस डी क्यू और माइनस डी आर को अलग ले लिया और माइनस कॉमन बाहर निकाल लिया ब्रैकेट में, ये तीनों प्लस हो गए। फिर वापस तुम ब्रैकेट ओपन करो, फिर से माइनस हो जाएंगे, ओके सर, ठीक है। अब देखो डी ए डी बी डी सी, ठीक है। अच्छा, क्या डी पी डी ए के बराबर नहीं है, क्या डी क्यू डी बी के बराबर नहीं है, क्या डी आर डी सी के बराबर नहीं है, ऐसे नहीं, ऐसे देखोगे, क्या डी पी प्लस डी क्यू प्लस डी आर, देखो ये डी पी प्लस डी क्यू प्लस डी आर डी ए प्लस डी बी प्लस डी सी के बराबर है, ऐसे पढ़ना है, ऐसे ना करना डी पी डी ए के बराबर ना, इन तीनों का प्लस इसके बराबर है। कैसे सर, ये तो भाई पहले वाले पार्ट में सीख ही लिया है हमने, पहले वाले पार्ट में सीख ही लिया है, ठीक है। तो डी पी प्लस डी क्यू प्लस डी आर को हमने क्या लिख दिया, डी ए प्लस डी बी प्लस डी सी लिख दिया, ठीक है ना। बाहर माइनस चल रहा, चलाएंगे। अब देखो ये क्या है, प्लस का डी ए डी बी प्लस डी सी, ये वाला क्या है माइनस का डी ए डी बी डी सी, तो प्लस माइनस क्या हो यहाँ पर कट जाएंगे, आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, यही तुम्हारा अल्फा का आंसर है। आई बात समझ में, समझ में आ गई, ठीक है।
तो ये 2 क्वेश्चन जो मैंने कराए हैं इसको पहले पक्के से करो ज़रा सा, 2 से 3 बार देखना। अब ये रूल्स हैं काफ़ी, मतलब अगर आप इसका पहले पहले वाले लेक्चर देखोगे वेक्टर्स का, ट्रायंगुलर का जो मैंने वेक्टर सम बताया हुआ है, एक्सप्लेन किया हुआ है, तो ये वहाँ से सारी चीज़ें उठाई। फिलहाल अगर तुम्हें ये 2 क्वेश्चन समझना है तो कुछ इसी तरीके से शॉर्ट में समझ लो। अब ये उतना फ़िलहाल डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है, इसी को इसी तरीके से समझ लो।